अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर ख़ान क्यानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक, ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अभी बस आज हम इंडस्ट्री के एक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। वैसे तो वो जिसको हम बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, लेकिन उस बेसिक इंस्ट्रूमेंट पे जितने भी दूसरी टेक्निक्स है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, उनका बड़ा लोड है, बड़ा बड़ा रोल है उसका, बड़ा उसका दारोमदार है। यानी सारे जो बड़े इंस्ट्रूमेंट जो टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं एनालिसिस में, उन तमाम इंस्ट्रूमेंट की एनालिसिस का दारोमदार इस छोटे से बेसिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, जिसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बड़ा नोन है और एनालिटिकल लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है और बाजू का समटाइम्स डिस्पेंसिंग एरिया में भी यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल के। लेकिन इसका ज़्यादातर रोल इसका क्वालिटी कंट्रोल लैब में होता है। किसी भी एनालिसिस के दौरान इसको यूज़ किया जाता है और उसको हम एनालिटिकल की ज़बान में, फार्मास्यूटिकल की ज़बान में एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं। यानी आज हम बात करेंगे एनालिटिकल बैलेंस की, कि उसको आप यूज़ कैसे करते हैं और उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होती हैं। मैं हम प्रैक्टिकली बात करेंगे ना, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें तो आपको बुक्स के अंदर मिल जाती है ना। आप उसको प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, हम उस पर बात करेंगे। जब भी आप एनालिटिकल बैलेंस को यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसकी जो है एक प्लेसमेंट का बड़ा ख्याल किया जाता है। याद रखिएगा, एनालिटिकल बैलेंस आपका उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे एयर फ्लो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और यानी एनालिटिकल बैलेंस को आप जिस टेबल पर रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो वाइब्रेट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। यानी आपके जिस टेबल के एक अलाइनमेंट में सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए, उन्हीं टेबल के साथ, उन्हीं टेबल के ऊपर आप एनालिटिकल बैलेंस को नहीं रख सकते। ये प्रिकॉशनरी मेजर उसका बेस्ट यूजेज का तरीका है। आपका एनालिटिकल बैलेंस अलग टेबल पे होना चाहिए और वाइब्रेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशंस जो होती हैं वो इसकी टैक्टिक्स को हिलाती है और आपके वेइंग में भी एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसकी सेंसिटिविटी बहुत होती है, और क्यों होती है इसमें भी बताऊंगा कि वजह क्या है। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस को आपका एक अलग अलग टेबल पे होना चाहिए जो वाइब्रेट रेजिस्टेंस हो चाहिए, वाइब्रेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसको वाइब्रेशन से हटाना चाहिए। बेस्ट पे ये है। और उसको एयर फ्लो के रेजिस्टेंस से हटाना चाहिए। यानी एनालिटिकल बैलेंस ऐसी जगह ना हो जहाँ एयर का फ्लो हो, जहाँ लेबोरेटरी का दरवाज़ा बार बार खुलता हो तो उस हल्के से फ्लक्चुएशन से एयर फ्लो से उसके जो है ना बैलेंस में फ़र्क आता है, वेइंग में फ़र्क आता है। नंबर चीज़ एक ये। दूसरा, एनालिटिकल बैलेंस का आपका एक बूथ बना होना चाहिए। एयर फ्लो के रेजिस्टेंस को और ज़्यादा कम करने के लिए आपका एनालिटिकल बैलेंस एक चकोर बूथ के अंदर होना चाहिए, जो एक और अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर लेबोरेटरी में चकोर बूथ या स्क्वायर टाइप का बॉक्स नहीं है, बूथ बना हुआ नहीं है जो बिल्कुल आइसोलेशन कर देता है लेबोरेटरी के बैलेंस को, अगर ये नहीं है, एक तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर ये नहीं है तो एनालिटिकल का बैलेंस का जो फ्लो है, टेबल है, उसको मार्बल के ऊपर रखा जाता है और उसका और वाइब्रेट रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब तो इतने एडवांस टेबल आ गए जो स्पेसिफाइड बना जाते हैं एनालिटिकल बैलेंस के लिए, वो वाइब्रेट रेजिस्टेंस होते हैं। उस बैलेंस की जो स्लाइड होती है, स्लेब होती है, उसके नीचे स्प्रिंग्स लगे होते हैं और वो किसी भी किस्म के रेजिस्टेंस से मूव इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं आता। चाहे इंस्ट्रूमेंट की क्या कहते हैं वाइब्रेशन हो, और ये क्या कहते हैं जो कोई भी नॉइजेस हो आपके एनवायरमेंट के अंदर भी, तो वो भी उसको इम्पैक्ट नहीं करती। इतने अच्छे एडवांस टेक्निक के अब एनालिटिकल बैलेंस के मार्केट में टेबल आ चुके हैं, और ये हम जितनी जगह पे यूज़ करते हुए आए हैं, इसलिए मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ। नंबर एक ये। लेकिन जब भी कोई एनालिसिस के लिए आप फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, या कोई टाइट्रोमेट्रिक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ये सारी टेक्निक्स है जिनके जरिए आप एनालिसिस करते हैं। तो इन एनालिसिस में जो यूज़ होने वाला वेइंग होता है, वेट होता है, जो किसी भी स्टैंडर्ड का या किसी भी मटेरियल का, तो वो इसी बैलेंस के ऊपर आप करते हैं। और कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँ, वो भी थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। तो जब भी एनालिटिकल बैलेंस पे आप जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनालिटिकल बैलेंस कैलिब्रेटेड होना चाहिए। सबसे पहले प्रिकॉशन ये। हमने पहले क्या बताया कि एनालिटिकल का बैलेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि वो वाइब्रेट रेजिस्टेंस होना चाहिए। नंबर दूसरा, उसके ऊपर एक बॉल होता है, एयर बॉल, जिसको बैलेंसिंग कहते हैं। यानी वो बॉल सेंटर में आना चाहिए आपका, और आपका लेवल जो है ना बैलेंस का, वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। बॉल को आप एडजस्ट करते हैं, उसके नीचे दो नॉब्स होती हैं जिनके साथ एडजस्ट करके उस बॉल को लेवल पे लाते हैं, सेंटर में लाते हैं। ये शो करता है कि आपका बैलेंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, अलाइन फॉर्म में रखा है। बैलेंस कोई टेढ़ा वेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नंबर एक। नंबर तीन पे बात करेंगे अब वेइंग कैसे करेंगे। जब भी आप एनालिटिकल बैलेंस पे जाएंगे, तो सबसे पहले बैलेंस आपका कैलिब्रेटेड होना चाहिए। दूसरा, जब आप कोई बटर पेपर यूज़ करेंगे तो वो कोशिश करें कि आपके अपने वेट के लिहाज हो, क्योंकि ये एनालिटिकल बैलेंस सेंसिटिव बैलेंस होता है। और एनालिटिकल बैलेंस की एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो 4 डेसिमल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एनालिटिकल बैलेंस आपका 4 डेसिमल में होना चाहिए, 3 डेसिमल में या 2 डेसिमल में नहीं होना चाहिए। वो आपको एक्यूरेट वेइंग नहीं देगा।
क्यों, उसका मैं आपको रीज़न बताऊँगा। तो वो रफ बैलेंस कहलाएगा, जो नॉर्मल इससे कम डेसिमल्स में होता है। तो 3 बातें हो गई। दूसरी बात, जब भी आप वेइंग करने आएंगे, आपके पास बटर पेपर जो होगा एज पर वेट आप कैलकुलेट करेंगे, कटिंग करेंगे। जितना छोटा से छोटा बटर पेपर की कटिंग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसको 4 साइड स्क्वायर करके, और जो एनालिटिकल बैलेंस के चारों तरफ डोर होता है, डोर यूँ ओपन करेंगे साइडों के, और जब बैलेंस के ऊपर आप बटर पेपर रखेंगे, याद रखिएगा फिल्टर पेपर से कभी भी वेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो मटेरियल को आपको स्टक कर लेता है। जब भी वेइंग होगी तो आप जो पेपर यूज़ करेंगे उसको कहलाता है बटर पेपर। याद रखिएगा बटर पेपर से हमेशा आप वेट करेंगे। बटर पेपर आप रख के जब आप बैलेंस कर लेंगे उसको, आप बैलेंस जैसे ही आप बटर पेपर रखेंगे बैलेंस के ऊपर, आप डोर क्लोज कर देंगे। एनालिटिकल बैलेंस के चारों तरफ एक बॉक्स के शीशे ग्लास लगे होते हैं, उनको आप क्लोज करके टेयर का बटन दबा देंगे ताकि वो बटर पेपर का वेट ज़ीरो हो जाए। फिर उसके ऊपर आप अपना कोई भी पोरिंग केमिकल मटेरियल डालते हैं। फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल का वेट कर रहे हैं, या सोडियम क्लोराइड का, या कैल्शियम कार्बोनेट का, किसी मटेरियल का, रॉ मटेरियल का वेट कर रहे हैं। लेट सपोज आपको 1.5 ग्राम लेना है या 1.5 मिलीग्राम लेना है, तो उस लिहाज से आप वेट करेंगे। सेकंड, उस एनालिटिकल बैलेंस की एक कैपेसिटी होती है वेट की। मैक्सिमम नॉर्मली डिफरेंस के आते हैं, कोई 210, 310, 320, इस तरह की मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी होती है। वेट 310 ग्राम तक वेट कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर 350 ग्राम का वेट रखा तो वो उसकी सेंसिटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसकी टैक्टिक्स को आउट कर देगा, और वो एरर देना शुरू हो जाएगा, जो गलत तरीका है इस्तेमाल करने का। कभी भी एनालिटिकल बैलेंस पे हैवी वेट नहीं रखते, क्योंकि ये मिलीग्राम्स और ग्राम से वेट करने के लिए होता है, और आपके एनालिसिस में जितने भी वेट यूज हो रहे थे वो मिलीग्राम से यूज हो रहे थे। यह तो होगी 3-4 बातें हमारी। जब भी आप बटर पेपर वेइंग कर लेंगे, उसको आपने बटर पेपर को बैलेंस कर लिया, जीरो कर दिया, टेयर कर दिया, फिर आप उसके ऊपर अपना जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो पोर करेंगे स्पैचुला से लेकर। स्पैचुला आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस यही कि स्पैचुले क्लीन्स के आपके पास बहुत सारे स्पैचुले होने चाहिए लेबॉर्ट्री के अंदर, और उनको क्लीन ट्रे के अंदर रखा होना चाहिए, और जो यूज़ करने के बाद आप उसको दूसरी जगह फेंक देते ताकि वॉशिंग पे चला जाए। यहाँ तक आपने वेट ले लिया और उसको बैलेंस को टेयर कर लिया, ज़ीरो कर लिया, और जब वो वेइंग पोरिंग करेंगे उसके बाद उस शीशों को, ड्रॉस को खोल के, और अपनी जो कोलिंगल फ्लास्क है या पर्टिकुलर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसमें भी आप डाल रहे हैं, पोर करके और बटर पेपर को वापस रख के वो वेट नोट करेंगे। ये था बेस्ट प्रैक्टिस का तरीका। बाज़ एनालिस्ट क्या करते हैं कि वे किया बैलेंस करने के बाद, और वो जो बटर पेपर होता है वो अपने फ्लास्क के ऊपर रख देते हैं, उस फिर जाके ऊपर सॉल्वेंट की पोरिंग करके वो अंदर डाल रहे होते हैं। इससे भी एरर के चांसेस हो जाते हैं। बेस्ट वे यही है कि आपने बटर पेपर रखा, उसको ज़ीरो किया, उसके ऊपर वेट लिया और रिक्वायर्ड वेट आ गया, अब उस रिक्वायर्ड वेट को ज़ीरो कर दिया। हमेशा नेगेटिव वेट लेंगे तो आपके ज़्यादा अच्छा होगा। वो था पॉजिटिव वे। नेगेटिव वेइंग में क्या होता है कि आपने बटर पेपर को ज़ीरो किया, फिर अपना वेट रख के ज़ीरो कर दिया, और फिर वो जो वेट होता है आपका वो कॉनिकल फ्लास्क में पूर किया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पूर किया, और बटर पेपर को वापस उसके ऊपर रख दिया स्ट्रे के ऊपर। तो वो जो बैलेंस का वेट आता है, एक्यूरेट आपके एक्यूरेट मटेरियल का वेट आता है, और वो वेट कहलाएगा, माइनस का वेट कहलाता है, लेकिन उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। इस तरीके से मैं इसको रिकमेंड करूंगा, हमेशा इसी तरीके से वेट किया करें जब एनालिटिकल बैलेंस पे आए। सेकंड थिंग ये है कि एनालिटिकल बैलेंस पे कोई भी आप वेट करते हैं उस वेट की एक्यूरेसी का ख्याल रखें। समटाइम्स एनालिस्ट करते हैं कि आपको 1.5 मिलीग्राम वेट लेना है तो 1.56 ले लेते हैं, 1.58 ले लेते हैं, 1.4 ले लेते हैं, 1.3 ले लेते हैं। तो ये गलत है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन। हमेशा याद रखिए कि ये पॉइंट नोट कर लें, एनालिटिकल के दरमियान किसी भी वेइंग का आप वेट करते हैं तो वेट के दरमियान प्लस माइनस 0.04 का डिफरेंस आना चाहिए, सॉरी 0.02। जब भी आप वेट करेंगे 1.502 1.502 आना चाहिए, 1.50 आना चाहिए, 1.49 इस तरह आना चाहिए। तो 1.5025 आ गया तो ये आपका ऑक्यूरेट है, यानी 0.02 के डिफरेंस से वेट रखें हमेशा प्लस माइनस पे। इससे ज़्यादा डिफरेंस पे वेट न लें ताकि आपकी एनालिसिस एक्यूरेट होती है। जितना आप एक्यूरेट वेट लेते हैं तो स्टैंडर्ड सैंपल का, तो एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, और इसके फिर प्रिकॉशन से हमेशा एनालिटिकल बैलेंस को क्लीन करके रखें। कभी भी एक रफ ब्रश आपके पास होना जिससे आप क्लीन करके साफ सुथरा करके रखें, कोई कंटामिनेशन उसके ऊपर न छोड़े। उससे एरर के चांसेस और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है और उसकी एक्यूरेसी की चीज़ें बेहतर रहती है। तो ये छोटा सा एक तरीका है जिससे आप एनालिटिकल बैलेंस को यूज़ करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज में आके, ये प्रिकॉशनरी मेजर को सामने रखते हुए। और हमेशा याद रखिएगा ये हर जगह यूज़ होता है और बहुत सेंसिटिव बैलेंस है। हमने इसको एक चंद पॉइंट यूज़ किया कि प्रिकॉशंस क्या है, क्या एक्यूरेसी लिखनी चाहिए, और इसकी प्लेसमेंट क्या है, कहाँ इसको रखना चाहिए, और एयर फ्लो के कंट्रक्शन से बिल्कुल बचाना चाहिए। ये बेस्ट वे है। और हमेशा 0.4 डेसिमल का बैलेंस यूज करता है, जिसको 0.0004 डेसिमल तक हो वो एनालिटिकल बैलेंस कहलाता है। तो ये छोटा सा एक बैलेंस था, इसको हमने एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट था जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह आगे और भी हम इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे और उनको भी डिस्कस करेंगे।
और फर्दर जो इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंट है उसको भी लेके आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।